This is one of the questions that is raging in the mind of every aspirant. So what's the outcome of legal action against NTA and UGC? सर आपने NTA और UGC के अगेंस्ट एक्शन तो लिया है, तो उसका आउटकम क्या है आप कब बताएंगे? आप सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है, स्पेशली तब से जब से मैंने आप सभी को ये इन्फॉर्म करा है कि आज हमारी पहले हियरिंग थी। मैं आपको पहले ही बता दूं, फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एट ऑल इजी, एंड स्पेशली जब आपने अपने आप को अकेला पाया। इट्स ओके, ना मेरी पहले स्पिरिट टूटी, ना अब टूटी, ना कभी टूटेगी। क्यों? बिकॉज मेरा आप सभी का एक ही मकसद है, दैट इज यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर को सिलेबस को डिफाइन करना, और सिलेबस डिफाइन होके ही रहेगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज हमारी पहले हियरिंग थी, क्या हमारे फेवर में कुछ हुआ? हमारे फेवर में बहुत चीजें हो रही हैं। क्यों? बिकॉज हमारे साथ भगवान है, महाकाल है, यूनिवर्स है, और हमेशा से हमारे फेवर में चीजें होती आई हैं, अब भी होगी। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एनीवे, आज क्या हुआ? आज हमारे फेवर में कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं आया। नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है, अगली तारीख हमारे पास है। जब मुझे पता चला मेरे एडवोकेट के थ्रू कि हमें अगली तारीख मिली है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट वेरी बैड। बट मुझे प्रेमानंद जी की बात एक याद आई कि जब भी आपसे कोई चीज छीनी जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके फेवर में कुछ बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। बेटा, हम सभी को एक मौका मिला है, ऐसा मौका जहां पर हम यूजीसी और एनटीए अगेंस्ट एविडेंस को इकट्ठा कर सकते हैं एंड कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आप सभी बहुत ही अच्छे से इंडियन जुडिशरी सिस्टम को समझते हैं। जितने हमारे पास एविडेंस इकट्ठे होंगे उतने ही हमारे फेवर में चीजें होंगी। 100% आप सभी ने यूजीसी को भी और एनटीए को भी ईमेल्स लिखी होंगी, और मैं तो पक चुका हूं एनटीए और यूजीसी को ईमेल्स लिख लिख के, क्योंकि एनटीए की इतनी बार लापरवाही वो कर चुका है। चाहे वो जनवरी 2025 की बात कर लो, तब भी आंसर कीज में इतने फ्लॉस थे, तब उन्होंने कुछ आंसर्स को चेंज भी कर दिया था। जून 2025 की बात करें, उन्होंने 200 रुपए हर एक बच्चे से लिए पर क्वेश्चन, आंसर्स को चेंज नहीं करा। ये क्या है? क्या ये पैसा कमाने का तरीका है? मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी एजुकेशन सिस्टम में ये गद्दारी आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, लिटरली इट ब्रेक्स माय हार्ट। बट हम क्या करें? मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हम इंडियन है, हमें इन चीजों की आदत है। भाई क्यों आदत है? आदत इसलिए है क्योंकि हमने सभी ने कभी भी इसके अगेंस्ट आवाज को नहीं उठाया। हम सभी ने बहुत इन मुद्दों पे बात करी है, पर क्या कोई एक्शन लिया है अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए? एंड जब किसी एक एडवोकेटर ने एक्शन लिया है अगेंस्ट एनटीए एंड यूजीसी, देयर आर मेनी पीपल हु आर पुलिंग मी डाउन। मैं हमेशा से कहता आता हूं, आपको लगेगा सर बहुत रेपिटेटिव हो रहे हैं, मैं इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, बिकॉज जेन्युइनली देयर आर मेनी एडवोकेटर्स एंड एस्पिरेंट्स हु आर ट्राइंग देयर 100% टू ब्रेक माय स्पिरिट। ना स्पिरिट पहले टूटी, ना टूटी, ना टूट पाएगी। हमेशा वो इंसान टूटता है जिसका विजन कमजोर होता है। मेरा विजन आप सभी की हेल्प से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सिलेबस डेफिनेशन। चलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे एक माँ हो, चाहे वो एडवोकेटर हो, वो एक ही चीज से हारता है, अपने बच्चों से। तो आप ही हो जो मुझे हरा सकते हो, आप ही हो जो मुझे जिता सकते हो। अब आप सभी मुझे कैसे जिताओगे? अपना सपोर्ट दिखा के। आप सभी ने एनटीए यूजीसी को ईमेल्स लिखा है, मैं गूगल फॉर्म एक शेयर करूंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। एंड अगर कोई भी ईमेल नहीं लिखा है, आप ईमेल लिख दो। अगर आपको लग रहा है कि ईमेल लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, उसका टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट आपको करना है। वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आपको पेस्ट करना है, और जितना हो सकता है उतना शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। एक मुद्दे पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूं, सिलेबस डेफिनेशन पे। मेरी टीम ऑलरेडी एनटीए की ऑफिस में पहुंच गई है। एनटीए से वो बात करेगी कि आपने हर एक बच्चे से 200 रुपए लिए पर क्वेश्चन, बट आंसर को क्यों चेंज नहीं करा। दूसरा मुद्दा भी रेडी है, हम हर एक मुद्दे पे काम करेंगे। अभी तक ये चीजें हमारे अगेंस्ट इसलिए जाती रही क्योंकि कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, बट अब मैं हूं, मेरी पूरी टीम है, हम पूरा 100% अपनी जी जान लगा देंगे आप सभी के लिए। लिटरली आई एम सेइंग, मैं आप सभी की सेवा में, बस बदले में एक ही चीज चाहिए, जस्ट योर सपोर्ट। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए, सो दैट हम इकट्ठा करके प्रोडक्ट ला के कोर्ट में पेश कर सके, सो दैट हमारे एडवोकेट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, एविडेंस हो, और ये यूजीसी और एनटीए के एडवोकेट्स हैं कुछ बोलना। बोल तो वो वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे, किस बुनियाद पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 85 सब्जेक्ट्स में से 84 सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिफाइंड है, इंग्लिश लिटरेचर का क्यों डिफाइन है? क्या उन्होंने गलती करी? एनटीए बार बार अगेन आई एम रिपीटिंग, बार बार गलती कर रहा है। गलती की माफी एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बार बार नहीं। पहले तो आप गलती करते हो, ऊपर से आप एटीट्यूड दिखाते हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। नो मोर इनजस्टिस।
कभी भी हम इनजस्टिस नहीं सहेंगे। आज से आप सभी मुझे प्रॉमिस करो, कभी भी आप इनजस्टिस को नहीं सहोगे। आप सभी चैट बॉक्स में लिखोगे कि सच्चाई की जीत हुई है और हम भी जीतेंगे। हमने हमेशा से मैनिफेस्ट करा है, आज भी हम मैनिफेस्ट करेंगे साथ में। वी हैव वन दिस केस। सिलेबस हैज बीन डिफाइंड, यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर दिसंबर 2025। आपको शेयर करना है एंड आपको कुछ भी मेरे से सवाल करना है, आप मेरे से सवाल भी कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं गूगल मीट भी आप सभी के साथ करूंगा। हम और जल्दी से और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चाएं करेंगे। कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता, बट आप सभी का सपोर्ट है जो मुझे इस चीज में कामयाब कर सकता है। सत्यमेव जयते। नमस्ते बच्चों।